तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं उससे आपके होश उड़ जाएंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे पता चलता है कि कोई भी इंसान कोरोना वायरस या कोविड का पेशेंट है? सिर्फ एक ही तरीका है, इसका नाम है RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक टेस्ट किट जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि आप कोरोना वायरस के पेशेंट हैं या नहीं हैं। जब भी कभी आप कोई मशीन खरीदते हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या मोटरसाइकिल हो या कार हो, हर मशीन के साथ एक मैन्युफैक्चरर मैनुअल आता है। ठीक उसी तरह से अगर आप PCR टेस्ट किट भी खरीदेंगे तो इसके साथ भी एक मैन्युफैक्चरर मैनुअल आएगा। आप देखिए स्क्रीन पे मैन्युफैक्चरर मैनुअल है और इस मैनुअल में ऊपर पड़ी है रेगुलेटरी स्टेटस फॉर रिसर्च यूज ओनली, नॉट फॉर यूज इन डायग्नोस्टिक पर्पस। साफ साफ लिखा है कि ये रिसर्च के लिए बना है, किसी पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए ना तो बना है ना ही अलाउड है। और ये बात सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही नहीं बोल रहा है, इवन इस टेस्ट किट के आविष्कारक जिनका नाम है कैरोमुलस, जिनको इस आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका था, उनका भी ये कहना था ये टेस्ट किट सिर्फ रिसर्च के लिए, ये डायग्नोस्टिक पर्पस से नहीं है। डायग्नोस्टिक पर्पस से क्यों नहीं है, ये मैंने आपको 7 मार्च को अपने वीडियो के माध्यम से बताया। क्योंकि इस टेस्ट किट की जो स्पेसिफिसिटी है वो एट द मोस्ट 99% है। 99% स्पेसिफिसिटी का मतलब ये कि आप कोई भी रैंडम 100 हेल्दी लोगों को खड़ा कर दीजिए, उन 100 के 100 में अगर ये टेस्ट कराएंगे तो ये टेस्ट किट उनमें से किसी एक को, कम से कम किसी एक को फॉल्स पॉजिटिव बताएगा। और ये बात साबित हुई 18 तारीख को आइसलैंड में। 18 तारीख को आइसलैंड में 1800 लोगों पे ये टेस्ट किया गया, 1800 हेल्दी लोगों पे। और इस टेस्ट किट ने उनमें से 19 लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए कोरोना पेशेंट। और ये तब जब ये टेस्ट किट अपने फुल एफिशिएंसी से काम कर रहा हो तब। और अगर हम व्हाइट हाउस की बात माने, व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विर्क्स, उनके अनुसार ये टेस्ट किट के फॉल्स होने के चांसेस लगभग 50% तक हैं। 50% तक मतलब हर दूसरा टेस्ट वो गलत बता सकता है या बताता है। इसीलिए शायद फिनलैंड में 20 मार्च को फिनलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस टेस्ट किट को रिजेक्ट कर दिया। ये टेस्ट किट क्या करता है या क्या कंफ्यूजन है, ये समझने के लिए हमें मेडिकल जर्नल के कुछ पन्नों को पलटने पड़ेंगे। 27 फरवरी जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, वुहान के 4 पेशेंट पे ये टेस्ट किया गया। वुहान के 4 पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले पाया गया, अब वो कोरोना वायरस नेगेटिव हो चुके हैं इस टेस्ट किट के अनुसार। अब उनको घर जाने दिया। घर जाने के लगभग 13 दिन बाद दोबारा से टेस्ट किया गया उसी किट से। अब ये चारों के चारों दोबारा से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब इसका क्या मतलब है? इसका पहला मतलब तो ये है कि शायद वो कभी नेगेटिव हुए नहीं थे और पहला जो टेस्ट था वो गलत था। दूसरा मतलब ये कि वो नेगेटिव हो गए थे, घर जाने के बाद ना जाने कहां से दोबारा से कोरोना वायरस उनके बॉडी में आ गया। तीसरा मतलब ये हो सकता है कि उनके बॉडी कोरोना वायरस फ्री है, लेकिन दूसरा जो टेस्ट है वो गलत है। मतलब ये कोई कंक्लूसिव आंसर किसी के पास भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च द लैंसेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल। इस जर्नल में सिंगापुर के एक पेशेंट का केस स्टडी है। पेशेंट फीवर में हॉस्पिटल गया, डेंगू का टेस्ट हुआ, डेंगू पॉजिटिव पाया गया, डेंगू का इलाज चलने लगा। ना जाने क्यों डॉक्टर को लगा चलो कोरोना वायरस का टेस्ट भी कर लेते हैं, और इसी टेस्ट किट से टेस्ट किया तो कुछ समय बाद कोरोना वायरस पॉजिटिव भी पाया गया। अब सवाल यह है कि ये पेशेंट कोरोना का पेशेंट माना जाएगा या डेंगू का पेशेंट माना जाएगा? कोरोना का ट्रीटमेंट होगा या डेंगू का ट्रीटमेंट होगा? एक्चुअली ये जो पॉजिटिव था ये कोरोना पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव था या डेंगू जो पाया गया वो फॉल्स डेंगू था? तो मतलब कोई कंक्लूसिव आंसर निकला ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, अमेरिका के पहले कोरोना पेशेंट का रिपोर्ट। उसके नाक से सैंपल लिया गया और टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके मुंह से सैंपल लिया गया और टेस्ट किया गया उसी वक्त, कोरोना नेगेटिव पाया गया। तो इनमें से कौन सा आप मानेंगे, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? जो आपकी मर्जी वो मान सकते हैं। मैं तो यही बोल सकता हूं ये टेस्ट किट की रिलायबिलिटी ऑलमोस्ट 0 नेग्लिजिबल है। लेकिन अभी भी अगर आप कन्विंस नहीं है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप में से जो लोग
मुझे सुनते आए पिछले 4 साल में, मैंने एक नाम बार बार रिपीट किया है, वो है कॉकरेन कोलैबोरेशन, COCHRANE, कॉकरेन कोलैबोरेशन। एक ऐसी संस्था जो कभी भी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से डोनेशन नहीं लेती और ऐसे साइंटिस्ट को रिक्रूट नहीं करती जिनका कनेक्शन कभी भी किसी फार्मा कंपनी से रहा हो। इस संस्था के जो ओनर है, जिनका नाम है पीटर गौशे, उन्होंने 6 मार्च को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट लिखी थी और उसमें उन्होंने बोला था आजकल जो ये माहौल है, ये माहौल से बाहर निकलने का सिर्फ एक आसान रास्ता है और वो ये जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग किट है, इसको हटा लो। एक्चुअली ये जो टेस्टिंग किट है, यही सारी प्रॉब्लम का जड़ है। अगर अब भी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं एक आसान उदाहरण देता हूँ। एक्चुअली मैंने भी एक टेस्ट किट इन्वेंट किया है जिससे आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आप कोरोना पेशेंट है या नहीं है। क्या आप पता लगाना चाहेंगे? इस टेस्ट को करने के लिए सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। क्या अभी आप ये पता लगाना चाहेंगे कि आप कोरोना के पेशेंट है कि नहीं? चलिए मान लीजिए पता लगाना चाहेंगे, तो मुझे आप 15 सेकंड दीजिए। 15 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में डाला धागा, चोर निकल के भागा। इशारा आपकी तरफ है, यानी कि आप कोरोना वायरस पेशेंट हैं। बड़ा सिंपल है। यानी कि अगर 10 लोग हैं और आप टेस्ट करना चाहते हैं आप कोरोना, इनमें से कौन सा कोरोना वायरस का पेशेंट है, बहुत ही आसान है। ये डायलॉग आप याद कर लीजिए, 10 पेशेंट को खड़ा कर दीजिए, फिर आप शुरू हो जाइए अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो करते करते आखिर में जहां भी पॉइंटर जाए वही कोरोना वायरस का पेशेंट है। आप बोलेंगे ये तो मजाक हो रहा है, ये तो तुक्का है, ये तो फ्लूक है। फ्लूक को हम नहीं मानेंगे। आप किस चीज को मानेंगे? आप साइंस को मानेंगे। साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब वो मैन्युफैक्चरर मैन्युअल जो बोल रहा है उसे हम साइंस बोल सकते हैं, इन्वेंटर जो बोल रहे हैं उसे हम साइंस बोल सकते हैं, सारे मेडिकल जर्नल जो बोल रहे हैं उसे साइंस बोल सकते हैं। साइंस सारा का सारा एक ही बात बोल रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये जो टेस्ट किट है, इससे टेस्ट करना इलीगल है, इलॉजिकल है, क्राइम है। तो अब सवाल आता है, ये टेस्ट किट को रिकमेंड कौन कर रहा है? इस टेस्ट किट को पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड कर रही है, उसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आज से 10 साल पहले PACE, पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप ने लुटेरा घोषित किया था। आज से लगभग 10 साल पहले या 11 साल पहले याद कीजिए, ऐसा ही माहौल था और उस वक्त का विलन था H1N1 पेंडेमिक, ऐसा WHO ने घोषित किया। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही WHO के ही एक डायरेक्टर जिनका नाम है उल्रिच कील, जिन्होंने WHO का भांडा फोड़ दिया और ये साबित हो गया ये WHO के द्वारा किया गया उस वक्त का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम। WHO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके सिर पे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम का कलंक लग चुका है, उस ऑर्गेनाइजेशन की बात मानना, उसकी रिकमेंडेशन मानना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा अपराध या पाप होगा। अब एक सवाल दिमाग में आएगा, अगर ये सारा कुछ स्कैम है तो इतने लोग मर क्यों रहे हैं?